नमस्कार। 15 अगस्त 1947 को भारत दो भागों में बट गया। आज़ादी मिली, लेकिन अधूरी आज़ादी मिली। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। फिर यहाँ मुसलमान कैसे रह गए? ये नेहरू और गांधी की गलती की वजह से आज यहाँ पर मुसलमान अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। वो ऐसे ही बोलता है, हम किराएदार नहीं हैं, साझेदार हैं। मदनी बोलता है, जिसको हमारा रवैया पसंद ना हो वो भारत छोड़ के चला जाए। ये छोटी बात नहीं है। ये लोग अपने आप को भारत का मालिक समझ बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी पाई, लेकिन अब समय आ गया है एक नया नारा लगाने का। वो है, मुसलमानों भारत छोड़ो। मुसलमानों से आज़ादी चाहिए। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन अब मुसलमानों से आज़ादी चाहिए। मुसलमानों भारत छोड़ो। जिस तरह से अंग्रेज़ पलायन कर गए, सत्ता छोड़ के भाग गए, वैसे ही अब मुसलमानों को भी यहाँ से पलायन करने की ज़रूरत है। धक्का देने की ज़रूरत है, भगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुसलमान देश को दीमक की तरह चाट जाना चाहते हैं, जोक की तरह खून चूस जाना चाहते हैं। ये अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है और हम 10,000 साल पुरानी सभ्यता हैं। जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे पास एक से एक विद्वान, एक से एक माहौल था। क्या देश था, क्या सभ्यता थी। हमने दुनिया को सिखाया। हमारे यहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, सीखने आते थे। मुसलमानों के पास क्या है? दुनिया का किसी भी देश में देख लो जो मुस्लिम कंट्री है, उसमें कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी बड़ी ऐसी चीज़ हो जहाँ पर मुस्लिम दुनिया को अट्रैक्ट कर सकें। क्या कुछ ऐसा है? नहीं है। भारत के टुकड़ों पर पलने वाले ये लोग भारत को आंख दिखाते हैं, गज़वाए हिंद की बात करते हैं। ये अपनी हद भूल गए हैं। इनको हद बतानी पड़ेगी। तुम किराएदार भी नहीं हो, तुम तो डाकू बन के आए थे, लुटेरे बनकर यहाँ बस गए। तुमको तो जाना ही पड़ेगा। याद करो अपनी सभ्यता। तुम्हारी सभ्यता ही क्या है? सिर्फ मार काट करके ही आगे बढ़ने की आदत बना ली तुमने। वही लुटेरों वाला झुंड, डाकू वाला झुंड बनाकर कभी मुगल, कभी तुर्की, कभी अरबी, यही सब बन के भारत में आए थे। दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने की इच्छा लेकर भारत में आए थे, लेकिन आज तक कैद नहीं कर पाए। सपने देखना अलग बात है, लेकिन पूरा होना ये इस्लाम की मुकद्दर में नहीं है, इस्लाम की किस्मत में नहीं है। अपनी हद पहचानो। इसलिए भारत छोड़कर निकल जाओ। रहना है तो शांति से रहो। कट्टरपंथी विचारधारा भारत में नहीं चलेगी। अपने आप को मकाल मालिक मत समझो। लुटेरे हो, गुंडों को एक दिन कानून के शिकंजे में आना ही होता है। तो अपनी गुंडागर्दी बंद करके, अपनी दुकान बंद करके कहीं और दुकान खोलो जाके। सऊदी अरब में खोलो जाके, यूएई में खोलो जाके, ओमान, कतर और न जाने कौन कौन से कतर, उनमें जाओ बसो जाके, वहाँ रहो जाके। वो देश तुम्हारा है, लेकिन वो लोग तुमको आने भी नहीं देंगे, लात मार के भगा देंगे। याद है अभी ओमान में क्या हुआ? जब सोच शुरू होती है तुम लोगों की, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, तुम लोगों का अस्तित्व है क्या है? अस्तित्व उन लोगों का है जिन लोगों ने अपने दम पे कुछ किया हो। तुम लोगों ने क्या किया है? सिर्फ फ्री की रोटियां तोड़ना जानते हो। हम भारत हैं, भारत की बात बताते हैं। हम भारतवासी दुनिया को सिखलाते हैं। हमारे पास ज्ञान की भंडार है। ज्ञान जिसके पास है वही दुनिया पर राज करेगा। तलवार के दम पे दुनिया पर राज नहीं कर सकते। देख रहे हो क्या हुआ? सीरिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, यूक्रेन भी क्या हो रहा है। दुनिया में कोई बोल नहीं पा रहा है। ध्यान से देखो, अपनी हद पहचानो, नहीं तो अस्तित्व का खतरा मंडराएगा। जैसे बोलते हैं दुर्लभ प्राणी, तो दुर्लभ पल आ जाएंगे, तब पछताने से भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो इस समय मुसलमान कर रहा भारत का, वो रवैया साथ
रहकर शांति से जीने का तो नहीं है। साथ रहने वाले लोग ऐसी बातें नहीं करते, साथ चलने वाले लोग ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी बातें वही करते हैं जिनके दिमाग में दरिंदगी सवार होती है, जिनके दिमाग में डाकूपना या यूँ कहें क्रिमिनलपना, क्रिमिनलिटी या यूँ कहें क्रिमिनल माइंडसेट बसा होता, वही ऐसी बातें करते हैं। जो धमकी देते हो एक गर्दन काट के, ये तो सभी करते आए हैं। और इस्लाम ने किया क्या है और मुसलमानों ने किया क्या है? 1400 साल से सिर्फ छुरी चलाना ही जानते हो और कुछ सीख नहीं पाए ज़िंदगी में, और कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए ज़िंदगी में। दूसरों के आगे भीख मांगने की ही आदत है। हर मुस्लिम देश कुछ आविष्कार नहीं कर पाया, दूसरे देशों से ही भीख मांगने की आदत है। ये चीज़ वो चीज़, ये चीज़ वो चीज़, वे चीज़ सब चाहिए, कुछ भी तो बना नहीं सकते। कल्पना करो जिस दिन मुस्लिम देशों का तेल ख़त्म हो गया ना, उस दिन बाती नहीं जलेगी, उस दिन कोई दिया नहीं जलाएगा वहाँ पे बर्बादी शुरू होगी। तब पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, भीख मांगते घूमोगे। इसलिए ताकत अपनी समझो, अपनी ताकत को इसलिए मैं समझाने कह रहा हूँ कि इंसान हो, इंसान की तरह काम कर सकते हो। शांति से जियो और जीने दो। यदि माइंडसेट बदला तो, अगर इधर का माइंडसेट बदल गया तो सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम कि क्या हो सकता है। क्योंकि धारा 370 हटने की सोच किसी दिमाग में नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। राम मंदिर बनने के तो रोड़े तुमने इतने अटकाए, फिर भी राम मंदिर बन रहा है। क्या क्या करोगे? अपने कर्म सुधारो, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। कर्म नहीं सुधरेंगे तो बने बनाए रास्ते बंद हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर करें उन लोगों को जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। विश्वास की डोर ही आपको अलग बनाती है। अपने आप को तैयार करें आने वाले सुनहरे भारत के लिए। भारत का स्वर्ण युग आने वाला है। मुसलमानों, भारत छोड़ो। जय हिंद, जय भारत।